बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद कासिम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम नेशनल बुक फाउंडेशन की सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की बुक का पहला चैप्टर जो कि है फंक्शंस और ग्राफ्स, आज से हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह फिर हम लेक्चर सीरीज़ रिकॉर्ड करते जाएंगे सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की बुक पर। पहली डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं जो कि है फंक्शन। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। फंक्शन क्या है? तो दो डेफिनेशन यहाँ पे मैंने आपके सामने रखी हैं। पहली डेफिनेशन है फंक्शन इज़ लाइक अ मशीन विच कन्वर्ट इनपुट टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। फंक्शन क्या है कि आप उसको इनपुट देते हैं और वो आपको एक ही आउटपुट देता है। ठीक है, फिर हम एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी डेफिनेशन देखें, फंक्शन इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। दो सेट्स के दरमियान जो रिलेशन है वो सेट ए और बी हैं, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव एट मोस्ट वन इमेज इन सेट बी। दो सेट्स ए और बी लें और उनके दरमियान रिलेशन डिफाइन करें। अब आपको समझ आएगी जब यहाँ पे हम उसकी एक एग्जांपल करेंगे। लेट्स से मेरे पास ये सेट ए है, इसको मैंने सेट ए कहा, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और सेट है, उस सेट को मैंने नाम दिया है सेट बी। ठीक है, अब ये फंक्शन डिफ़ाइन करना है तो फंक्शन क्या हो सकता है? लेट मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि इन दो के दरमियान फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक ऐसा फंक्शन है जो सेट ए के हर एलिमेंट का स्क्वायर सेट बी में लिखेगा। ठीक है, तो अब आप 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आप देख रहे हैं कि हर एलिमेंट की एक ही इमेज है। 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4 और 3 का इमेज 9। ठीक है, एक एलिमेंट से दो इमेजेस नहीं आ सकती। अगर कहीं कोई सेट में एक एलिमेंट से दो इमेज होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब ये जो सेट ए है इसे हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। सेट ए होगा हमारे पास डोमेन और जो सेट बी है इसे हम कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन में सिर्फ वही एलिमेंट नहीं होते जो आंसर आते हैं, बल्कि हो सकता है इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हों। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होने चाहिए, ये सारी मैपिंग में इस्तेमाल होने चाहिए और हर एक का एरो भी एक ही निकलना चाहिए। ठीक है, सारे इस्तेमाल हो और सबका एक सिंगल एरो हो। जबकि जो सेट बी है उसमें 2 एरो भी हो सकते हैं, यानी 1 पे 2 मैपिंग भी हो सकती हैं। कुछ ऐसे फंक्शन भी हम डिफ़ाइन करेंगे और इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है। अब कोड डोमेन के जो एलिमेंट इस्तेमाल हुए हैं, जैसे यहाँ पे 1 4 और 9, इसे हम कहेंगे रेंज। तो कोड डोमेन का जो सेट था वो था हमारे पास 1 4 9 एंड 10, लेकिन जो मैपिंग में इस्तेमाल हुए हैं 3 एलिमेंट उसे हम कहेंगे रेंज। तो यहाँ पे रेंज हमारे पास आई है 1 4 एंड 9। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि फ़ंक्शन क्या है। इस तरह आप डिफरेंट फंक्शंस डिफ़ाइन करते हैं। अब इसमें ये डोमेन है और ये रेंज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डोमेन फाइंड करनी है। अब फंक्शन में देखें हम डिफरेंट एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तमाम फंक्शन के लिए हर वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय x, ये फंक्शन है, तो आप देखें क्या मैं यहाँ पे 0 पुट कर सकता हूँ? नहीं पुट कर सकता। अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो वो हो जाएगा इन्फिनिटी, अनडिफाइंड या इनडिटर्मिनेट फॉर्म। या हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाए और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा की फॉर्म में चला जाएगा। तो ये दो वैल्यू से हमने बचना है। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमने डोमेन फाइंड करनी है और 6 फंक्शंस गिवन है। जब हम डोमेन फाइंड करते हैं तो हमने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन में कोई वैल्यू हो और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन वाली वैल्यू में अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है और उसे हम अनडिफाइन कहते हैं। सेकंड कंडीशन है कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू ना आए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ चले जाएंगे और वो पॉइंट भी हम फंक्शन में पुट नहीं कर सकते। 2 कंडीशन हमने पढ़ी हैं कि पहला अगर फ्रैक्शन हो तो डिनोमिनेटर में 0 ना हो और दूसरा स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू ना हो। अब पहला क्वेश्चन देखें, फंक्शन है हमारे पास x² - 6। अब इस क्वेश्चन में देखें ना तो हमारे पास फ्रैक्शन है और ना स्क्वायर रूट है। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी पॉइंट फंक्शन में पुट कर सकते हैं। सो इसमें डोमेन लिखें। डोमेन है हमारे पास डोमेन ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू, अब सारे पॉइंट पुट कर सकते हैं तो इट्स मीन हम सेट ऑफ रियल नंबर पुट करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर। सो हम इसको r से शो कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो सेकंड नोटेशन भी एग्जामिनर आपको कह सकता है। जो सेकंड नोटेशन है फ्रॉम -∞ टू
प्लस इन्फिनिटी। तो ये दो नोटेशंस है, आप दोनों को लिखना आना चाहिए दोनों में। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फंक्शन हमें गिवन है x डिवाइडेड बाय x प्लस 3। हमने कंडीशन पढ़ी है कि अगर अब ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, हमने पढ़ा है कि फ्रैक्शन वाली वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, यानी x प्लस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। x प्लस 3 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, x शुड नॉट बी इक्वल टू -3। x की वैल्यू -3 हम पुट नहीं कर सकते जब हम इसकी डोमेन बनाएंगे। इसके अलावा किसी भी वैल्यू पे फंक्शन हमारा डिफाइन ही रहेगा, क्योंकि -3 पुट करें, -3 + 3 0, सो x डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी, सो फंक्शन हमारा इस पे अनडिफाइन हो जाता है। तो इसकी डोमेन हमारे पास बनेगी डोमेन g ऑफ x इज़ इक्वल टू, अब ये पॉइंट हम उसमें से निकाल लेंगे तो हम लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर माइनस, और ब्रैकेट में करली ब्रैकेट यानी सेट की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि एक पॉइंट है तो सेट की फॉर्म में लिखेंगे, यानी सेट ऑफ रियल नंबर में से हमने इस -3 को निकाल दिया। सेकंड नोटेशन में हम इसको लिख सकते हैं, तो स्टार्ट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, तो पॉइंट हमारे पास -3 और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हम लगाएंगे। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये -3 इस इंटरवल में शामिल नहीं है, तो बाकी सारे पॉइंट्स इन -इन्फिनिटी से लेके -3 तक शामिल हैं, लेकिन ये पॉइंट हमारा शामिल नहीं है, यूनियन। अब क्योंकि -3 से बड़े पॉइंट भी शामिल हैं, इससे बड़ी वैल्यूज़ भी शामिल है, तो फिर यूनियन लेके इससे अगला पॉइंट लिखेंगे -3 से अगेन ओपन ब्रैकेट -3 से प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सिर्फ -3 हमने निकाला है ओपन ब्रैकेट लगाकर, -3 से पहले वाली वैल्यू भी शामिल है और इसके बाद वाली भी। अब थर्ड फंक्शन देखिए, हमारे पास फंक्शन h ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो उसको मैं लिख रहा हूँ x -3 और फिर हम उसको लिख सकते हैं x प्लस 3, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में फंक्शन है, तो जब भी फ्रैक्शन में आ जाएगा तो हमने कहा है कि फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल ना हो। तो यहाँ पे पहली वैल्यू है x माइनस 3 और दूसरी वैल्यू है x प्लस 3, तो बारी बारी हम दोनों वैल्यू को 0 के हम लिखते हैं कि पहली वैल्यू जो है x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, x शुड नॉट बी इक्वल टू 3 और दूसरी वैल्यू पुट करें x प्लस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू है x इज़ इक्वल टू -3। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं जो डोमेन में शामिल नहीं होंगे। सो डोमेन आप फंक्शन लिखें, डोमेन h ऑफ x इज़ इक्वल टू, स्टार्ट करें सेट ऑफ रियल नंबर माइनस, अब ये दो पॉइंट्स हम उसकी डोमेन में से निकाल देते हैं -3 एंड +3, या सेकेंड नोटेशन में भी आप लिख सकते हैं। और सेकेंड नोटेशन में स्टार्ट करेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 तक और फिर यूनियन लेंगे -3 से लेकर +3 तक और फिर यहाँ से आगे यूनियन आएगा 3 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ डोमेन सेकेंड नोटेशन में फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी तो पहले पॉइंट तक -3 ओपन ब्रैकेट यूनियन। अब इससे अगले पॉइंट तक जाएं -3 से लेकर +3 तक, फ्रॉम -3 टू +3 यूनियन, और फिर इस 3 से आगे भी चूँकि पॉइंट शामिल हैं तो इसका मतलब 3 से लेके हम कहाँ तक लिख सकते हैं, सो यूनियन फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी। तो ये दो नोटेशन हैं, एग्जामिनर किसी में नोटेशन में भी आपसे पूछ ले आपको ये आनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास फोर्थ फंक्शन है आई ऑफ x इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 5x प्लस 3। इसमें भी डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें हमारे पास है 5x प्लस 2 और हमने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। सो हम इक्वल पुट करते हैं 5x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से 5x इज़ इक्वल टू -2 एंड x इज़ इक्वल टू -2/3। ये पॉइंट जो हमने फाइंड किया है ये हम सेट ऑफ रियल नंबर में से यानी डोमेन में से निकाल देंगे। उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स पर ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। सो r माइनस इस सेट ऑफ रियल नंबर में से मैं ये पॉइंट -2/5 निकाल रहा हूँ, तो हमारे पास फंक्शन रह जाता है r माइनस सेट -2/5, या सेकंड नोटेशन में लिखें -इन्फिनिटी टू -2/5 यूनियन, और फिर इस पॉइंट से आगे इन्फिनिटी तक -2/5 टू इन्फिनिटी। अब 5 पार्ट देखें, डिनोमिनेटर हमारे पास x प्लस 4, तो ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो x प्लस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
x शुड नॉट बी इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू -4 ना हो, क्योंकि अगर हम -4 पुट करेंगे -4 + 4 0 हो जाएगा। सो ये पॉइंट भी हम डिनोमिनेटर में से यानी डोमेन में से निकाल देते हैं। सो r -4। तो सेकंड नोटेशन में भी हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम -∞ टू -4 तक लिखें और फिर यूनियन लगाएं इस पॉइंट से -4 से लेके आगे -4 टू +∞ तक। ठीक है, तो इस तरह हमने ये फाइंड करना है। अब 6 पार्ट देखें हमारे पास। पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए या उनमें फ्रैक्शन थी और ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम स्क्वायर रूट वाली वैल्यू पढ़ रहे हैं। अब इस पर डिफरेंट कंडीशन है, बाकियों से डिफरेंट है। पहले फ्रैक्शन में थे तो हम नॉट इक्वल टू कर रहे थे। अब हमने पढ़ा कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ से देखें कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर वैल्यू है x + 1। तो ये इसका मतलब है नेगेटिव से बचने के लिए इसका मतलब है कि अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम पुट करते हैं x + 1 ग्रेटर इक्वल देन 0। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 0 रहनी चाहिए। सो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन -1। x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। -1 पुट करें तो -1 + 1 0 और स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू 0 आ जाती है। और जब इससे बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, तो हमारे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका मतलब है हम इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से बच जाएंगे। सो इसमें डोमेन डिफरेंट तरीके से लिखेंगे। अब ये सारे पॉइंट शामिल हैं -1 से आगे, तो इसको हम इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे। स्टार्ट करें फ्रॉम -1। अब ये ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूँ, सॉरी क्लोज ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे देखें कि ओपन ब्रैकेट क्या होती है। ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि ये पॉइंट इसमें शामिल नहीं है जो हम पहले इस्तेमाल करते रहे -∞ +∞ पर। लेकिन क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब है? क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये इसमें शामिल है। जब इक्वलिटी का साइन आ जाए तो फिर इसका मतलब ये पॉइंट उसमें शामिल होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्लोज इंटरवल -1 और कहाँ तक ये वैल्यू जा सकती है +∞ तक। आप कोई भी वैल्यू पुट करें, ये हमारा फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा। तो ये मैंने यहाँ पे इंटरवल लिखा फ्रॉम -1 टू ∞, और ∞ पर फिर हम लगाएंगे ओपन ब्रैकेट क्योंकि ∞ उसमें शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस क्वेश्चन में हम डोमेन के साथ साथ रेंज भी फाइंड करेंगे। तो डोमेन हम जैसे पहले हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया है वैसे ही हमारे पास फाइंड करेंगे, और रेंज के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो डोमेन है हमारे पास, पहला फंक्शन है f(x) = x + 7। अब इस क्वेश्चन में देखें ना तो हमारे पास फ्रैक्शन है और ना ही स्क्वायर रूट है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट ना हो तो ऐसे क्वेश्चन में आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो वो आंसर करता है। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या है? रियल सेट ऑफ रियल नंबर। सो अब इसकी हमने रेंज फाइंड करनी है। तो कोई भी पॉइंट पुट करने से ये फंक्शन अनडिफाइन नहीं होता। x की जगह आप कोई भी पॉइंट पुट कर दें सेट ऑफ रियल नंबर में से तो ये हमेशा आंसर देगा। पॉजिटिव भी हो सकता है आंसर, नेगेटिव भी हो सकता है। सो इसकी जो रेंज होगी वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये फंक्शन किसी पॉइंट पर भी अनडिफाइन नहीं हो रहा। अब सेकंड फंक्शन देखें, इसको हम दूसरी नोटेशन में लिखते हैं सेट ऑफ रियल नंबर को फ्रॉम -∞ टू +∞। सेकंड फंक्शन हमारे पास 2x² + 1। अब इसमें हमारे पास x² आ गया है, तो इसमें भी फ्रैक्शन भी नहीं है और स्क्वायर रूट भी नहीं है। तो इसमें भी आप देखें कि डोमेन कभी भी किसी भी पॉइंट पर फंक्शन को अनडिफाइन नहीं करती। सो डोमेन हमारे पास क्या बनेगी? डोमेन f(x) = सेट ऑफ रियल नंबर, या सेकंड नोटेशन में भी आप लिखें इसको फ्रॉम -∞ टू +∞। लेकिन रेंज के लिए हमें कुछ एफर्ट करना पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसमें नेगेटिव नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ से पहली वैल्यू है x²। तो ये देखें ये हमेशा आंसर ग्रेटर देन इक्वल देन 0 यानी नॉन नेगेटिव आंसर आएगा। तो अगर मैं इस x² को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये बनेगा 2x² और राइट हैंड साइड पर 0 से वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 0। सो अब क्वेश्चन में देखें +1 भी ऐड हो रहा है, तो मैं दोनों साइडों पे +1 भी ऐड करता हूँ। 2x² + 1 ग्रेटर देन इक्वल देन 1। तो यहाँ से हमारी रेंज स्टार्ट हो रही है 1 से, क्योंकि हमारे पास x² पॉजिटिव नंबर आएगा और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हो सकता है 0। 0 से छोटा पॉजिटिव नंबर नहीं है, तो 0 में 1 ऐड करें तो वो हमारे पास जो पहला रेंज का एलिमेंट आएगा वो होगा 1। सो यहाँ से हमारे पास रेंज हम लिखेंगे रेंज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल देन 1। सो रेंज f(x) =
स्टार्ट फ्राम क्लोज ब्रैकेट 1 का मतलब क्लोज ब्रैकेट का मतलब कि इसमें 1 शामिल है। सो रेंज हमारी फ्राम 1 टू इन्फिनिटी, कोई भी बड़ा ग्रेटर नंबर इसमें रेंज में आ सकता है। थर्ड पार्ट है हमारे पास फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 5। इसमें भी हम डोमेन फाइंड करेंगे। अब चूँकि इसमें स्क्वायर रूट है तो हमने पढ़ा है स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब एक्स माइनस 5 ग्रेटर दैन इक्वल दैन 0। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें, एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल दैन 5। तो एक्स की वैल्यू हमेशा इसे बड़ी पुट करनी है, इसे स्मॉल वैल्यू नहीं पुट करेंगे। अगर छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी और वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चले जाएंगे। सो डोमेन हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 5 क्लोज ब्रैकेट, 5 इसमें शामिल है, फ्रॉम 5 टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर हमेशा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पर हमेशा आपने ओपन ब्रैकेट लगानी है। और रेंज देखें, रेंज कहाँ से, अब स्क्वायर रूट के अंदर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कौन सी हो सकती है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या है, वो 0 है। तो 0 को अगर 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0 रहेगा। तो आप इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करके भी देख लें कि हमने कहा था x ग्रेटर देन इक्वल देन 5 रहना चाहिए, 5 वैल्यू पुट करें तो पहला एलिमेंट आया है 0। सो रेंज हमारी स्टार्ट 0 से होगी। सो रेंज मैं लिखता हूँ रेंज एफ ऑफ एक्स क्लोज ब्रैकेट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्ट 4 गिवन है हमें, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 3। एब्सोल्यूट का काम क्या है कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू हो तो एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब है एब्सोल्यूट में हमेशा हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ये किसी भी नंबर पे अनडिफाइन नहीं होता, आप कोई भी पॉइंट पुट कर लें। तो इसका मतलब अगर ये किसी नंबर पे अनडिफाइन नहीं हो रहा तो इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगी। और रेंज के लिए भी देखें कि रेंज के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट फंक्शन, जैसे लास्ट 2 क्वेश्चन में हमने किया कि एक्स स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू कंडीशन लगाने के बाद वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 रहेगी। इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव होता है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर 0 है। सो 0 माइनस 3, तो रेंज के लिए जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें मिलेगा वो -3 होगा। आप इसमें फंक्शन में वैल्यू पुट करके देख भी सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें सो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, और 0 स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, 0 माइनस 3। सो रेंज का जो पहला एलिमेंट हमें मिलेगा वो होगा -3। तो यहाँ से हम रेंज लिखते हैं, रेंज स्टार्ट होगी हमारे पास फ्राम -3, और -3 से बढ़ सकती है तो जा सकती है प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास फंक्शन की रेंज आई है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 पार्ट, फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। तो इसमें देखें फंक्शन के अंदर एक अगेन नया फंक्शन है, यानी साइन एक्स है। तो साइन एक्स की हमें पहले डोमेन और रेंज लिखना पड़ेगी। साइन एक्स की डोमेन क्या है, साइन एक्स की डोमेन होती है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। साइन हर वैल्यू पे आंसर करता है। और साइन फंक्शन की रेंज क्या होगी, पहले हम वो भी लिखेंगे, रेंज ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, अब देखें साइन का जो आंसर आता है वो हमेशा रहता है -1 और 1 के दरमियान। सो क्लोज ब्रैकेट फ्रॉम -1 टू +1। तो -1 और +1 के दरमियान साइन की रेंज रहती है, लेकिन हमने फंक्शन की रेंज बतानी है। और फंक्शन चूँकि साइन x +1 है, 1 इसमें रेंज में ऐड होगा, डोमेन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 कांस्टेंट नंबर है। सो डोमेन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ताहम रेंज जब हम फाइंड करेंगे तो वो 1 उसमें ऐड करेंगे। सो अब फंक्शन की डोमेन लिखें, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, ये बिल्कुल सेम रहेगी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। लेकिन जब हम रेंज फाइंड करेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन, और चूँकि साइन की रेंज है फ्रॉम -1 टू 1, लेकिन 1 इसमें ऐड हो रहा है, वो रेंज पे इफ़ेक्ट करेगा। तो आप साइड पे लिख लें, साइन की जगह लिख लें -1 टू 1, और 1 दोनों में ऐड कर दें, 1 - 1 0, और दूसरी एलिमेंट में ऐड करें 1 + 1 2। तो यहाँ से हम आसानी से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो रेंज बनेगी फंक्शन की वो होगी फ्रॉम 0 to 2। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है, फंक्शन गिवन है 3 + स्क्वायर रूट ऑफ x - 2। अब इसमें देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब x - 2 ग्रेटर दैन इक्वल दैन 0। सो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल दैन 2। सो जो डोमेन होगी वो हमारी इस पॉइंट से स्टार्ट होगी फ्राम 2 टू ऑनवर्ड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम डोमेन लिखते हैं, डोमेन एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू, सो डोमेन हमारे पास बनेगी, स्टार्ट करना है हमने क्लोज ब्रैकेट 2, चूँकि
चूँकि इक्वालिटी का साइन है तो 2 इसमें शामिल है, फ्रॉम 2 टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास डोमेन आ गई है। अब रेंज के लिए देखें, हमने बताया है कि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आनी चाहिए। तो स्क्वायर रूट के अंदर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है, वो 0 हो सकती है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू डोमेन की 2 पॉइंट है, 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करके देख भी लें, f ऑफ 2 पुट करें तो ये वैल्यू बनती है 3 प्लस 2 माइनस 2 0। सो फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है 3। तो रेंज यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो फंक्शन की रेंज है हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू, स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट रेंज, हमारे स्मॉलेस्ट पॉइंट है 3 और 3 से ऑनवर्ड प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट पार्ट में 7 पार्ट में हमारे पास फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू, फंक्शन है हमारे पास 3/7 एक्सपोनेंशियल e टू पावर इज़ x। अब ये ऐसा फंक्शन है जो हमेशा पॉजिटिव ही आंसर देता है। आप चाहे इसमें पॉजिटिव नंबर पुट करें, चाहे आप इसमें नेगेटिव नंबर पुट करें, ये कभी भी आपको अनडिफाइन आंसर नहीं देगा और कभी भी नेगेटिव आंसर भी नहीं देगा। आप इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करें, e टू पावर इज़ -2, तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल में चला जाएगा। और एक्सपोनेंशियल e टू पावर इज़ वैल्यू पुट करें तो वो समथिंग आएगी। तो जब आप ये डिवाइड करेंगे 1 से तो वो 0 के करीब होती जाएगी, कभी भी 0 आंसर नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि इसकी डोमेन में आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो डोमेन हमारे पास बनेगी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और रेंज चूँकि स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0, तो 0 से स्टार्ट करके ये कोई बड़ी वैल्यू तक कोई भी बड़ा आंसर दे सकती है। जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाएंगे, वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, एक्सपोनेंशियल का आंसर भी बड़ा होता जाता है। सो रेंज हमारी स्टार्ट होगी फ्रॉम 0 और यहाँ पर आपने ओपन ब्रैकेट लगानी है क्योंकि 0 कभी भी आंसर नहीं करता। आप इसमें 0 पुट करके भी देख लें, e टू पावर इज़ 0, तो आंसर आएगा 1, 0 नहीं आएगा। तो अगर आप स्मॉलेस्ट वैल्यू भी पुट करें कि वो 0 के करीब होगी, 0 नहीं होगी। तो यहाँ से हम रेंज स्टार्ट करेंगे ओपन ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी तक। 8 पार्ट स्टार्ट करते हैं। फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। अब देखें डिनोमिनेटर में हम पहले भी कर चुके हैं कि 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू है x प्लस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इज शुड नॉट बी इक्वल टू -4। ठीक है, अब डोमेन में से हमने ये पॉइंट निकाल देना है। ये बात तो हमें क्लियर हो चुकी है। डोमेन f ऑफ x इज़ इक्वल टू r माइनस सेट ऑफ एलिमेंट -4, तो ये पॉइंट हमने निकाल दिया। तो जब अब ये पहला क्वेश्चन है जिसमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू की हम रेंज फाइंड कर रहे हैं, तो 2 मेथड हैं। एक मेथड हम यहाँ पे देखेंगे, दूसरा मेथड हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अब 2 मेथड में से पहला मेथड है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, अलजेब्राइक फॉर्म है, तो अगर आप उसे सिंप्लीफाई कर सकें यानी फैक्टराइज कर सकें, तो हमने फैक्टराइज करके उसे सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो पहला स्टेप ये होगा। और जो नेक्स्ट मेथड है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। अब इसमें फंक्शन देखें। फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर -16 था, तो मैं उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ x माइनस 4 x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। अब ये जो वैल्यू टर्म जिसका हमें डर था कि ये अनडिफाइन ना करे x प्लस 4, वो इसे कैंसिल हो गई। अब सिर्फ हमारे पास वैल्यू रह गई है x माइनस f ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस 4। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट हम ऑलरेडी डोमेन से निकाल चुके हैं और वो पॉइंट क्या था, -4। तो अब यहाँ पे बताएं कि क्या जो पॉइंट ऑलरेडी हम डोमेन से निकाल चुके हैं, तो क्या वो दोबारा आंसर में आ सकता है, रेंज में आ सकता है, यानी उस पॉइंट पर जो आंसर आएगा क्या वो आ सकता है। तो इसका पहले वो पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। -4 पुट करें तो f ऑफ -4 इज़ इक्वल टू -8। तो ये पॉइंट जो है -8 रेंज में नहीं आ सकता क्योंकि वो पॉइंट ही डोमेन में शामिल नहीं है। तो रेंज में से इस पॉइंट को हम निकाल देते हैं। सो रेंज है हमारे पास, रेंज f ऑफ x इज़ इक्वल टू r माइनस सेट ऑफ -8। 9 पार्ट स्टार्ट करते हैं और 9 पार्ट है हमारे पास। फंक्शन f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में देखें, ना तो हमारे पास फ्रैक्शन है और ना स्क्वायर रूट है, तो इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर। तो दूसरी नोटेशन में हम लिख सकते हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। लेकिन रेंज के लिए एफर्ट करेंगे तो पहला पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 जो कि नॉन नेगेटिव रहता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल देन 0 रहेगा। तो आप इसमें देखें x -1 होल स्क्वायर +1 भी ऐड हो रहा है, तो दोनों साइडों पे हम +1 भी ऐड करेंगे। सो हमारे पास जो रेंज बनेगी ग्रेटर देन इक्वल देन 0, यानी यहाँ से हम रेंज बता सकते हैं। क्योंकि
स्केयर वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो रहती है, नॉन नेगेटिव रहती है, और स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव नंबर ज़ीरो है। तो 0 + 1 यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि 1। तो रेंज हमारी स्टार्ट हो रही है 1 से। सो हम रेंज लिखेंगे स्टार्ट फ्राम क्लोज ब्रैकेट फ्राम 1 to इन्फिनिटी। पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। फंक्शन के लिए हमने पढ़ा है कि एक मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, फ्रैक्शन में अगर हो तो हम वहाँ पे फैक्टराइजेशन करके हमने उसे सिंप्लीफाई कर लिया था। दूसरा मेथड यहाँ से हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास रेंज फाइंड करने के लिए गिवन फंक्शन फ्रैक्शन में है, तो पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था कि हम उसे फैक्टराइजेशन करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। तो हम f(x) को y के इक्वल पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये y भी हम फंक्शन को डिनोट करता है। सो y इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू अलग करनी है। सो x यहाँ से अलग करें, x माइनस 1 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करें। सो xy माइनस y इज़ इक्वल टू 1। सो xy इज़ इक्वल टू 1 प्लस y, और यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, x इज़ इक्वल टू 1 प्लस y डिवाइडेड बाई y। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि y की जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है, अगर इसको 0 पुट करें तो ये जो फंक्शन हमने बताया है ये अनडिफाइन हो जाता है। तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सो अब हम रेंज में से ये जो 0 है इस पॉइंट को हम निकाल देंगे। सो रेंज ऑफ फंक्शन हमारे पास बनेगी सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 0। 11 पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन गिवन है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो डोमेन फाइंड करना आसान है, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड की है, x शुड नॉट बी इक्वल टू -3। सो डोमेन में से इस पॉइंट को निकाल दें, सेट ऑफ रियल नंबर -3। अब रेंज के लिए जैसे हमने पहले लिखा था कि रेंज के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है कि हम फैक्टराइजेशन करके सिंप्लीफाई कर लें, या दूसरा मेथड लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा है कि फंक्शन को हम y के इक्वल पुट करें। तो यहाँ से हम रेंज के लिए क्या करते हैं, f(x) को हम y के इक्वल पुट करेंगे। सो y इज़ इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो यहाँ से अब हमने x वाली वैल्यू अलग करनी है, तो डिनोमिनेटर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बनेगी xy प्लस 3y इज़ इक्वल टू x माइनस 2। तो x वाली सारी वैल्यू एक तरफ करें, दूसरी वैल्यूज़ दूसरी तरफ पर शिफ्ट कर दें। तो यहाँ से इसके डिनोमिनेटर में से देखें कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है y माइनस 1, तो अगर मैं इसमें 1 पुट करूँ तो ये फंक्शन यहाँ पे अनडिफाइन हो जाता है। तो इस अनडिफाइन होने से बचने के लिए हम रेंज में से इस पॉइंट को भी निकाल देंगे। सो सेट ऑफ रियल नंबर -1। 12 पार्ट हम स्टार्ट करते हैं और फंक्शन हमें गिवन है f(x) इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब डिनोमिनेटर डोमेन फाइंड करना तो हमारे लिए आसान है, x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। तो ये 3 हम डोमेन से निकाल रहे हैं, r सेट ऑफ रियल नंबर में से हमने इसको माइनस कर दिया, या सेकेंड नोटेशन में हम इसको लिखते हैं फ्राम माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन फ्राम 3 टू प्लस इन्फिनिटी। अब रेंज के लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगी। हम दो मेथड दोनों डिस्कस कर चुके हैं कि या तो हम फैक्टराइजेशन करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, या अगर फैक्टराइजेशन ना होती हुई तो हम फंक्शन को f(x) को y के इक्वल पुट करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू अलग करके हम रेंज भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें फैक्टराइजेशन हो सकती है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अलजेब्राइक फंक्शंस हैं। तो मैं यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेक करके लिख रहा हूँ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब पहली दो वैल्यू में से देखें x कॉमन है, तो वैल्यू हमारे पास x माइनस 3, और दूसरी दो वैल्यू में से 2 कॉमन है, तो वैल्यू हमारे पास वहाँ पे बनती है x माइनस 3। तो कॉमन लेने के बाद x माइनस 3 से कैंसिल, सो फंक्शन हमारे पास बच गया है x प्लस 2। लेकिन डोमेन में देखें हमने एक पॉइंट ऑलरेडी डोमेन से निकाल दिया है, तो क्या उस पॉइंट पर हमें रेंज हासिल हो सकती है? नहीं। तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट हम पहले फाइंड कर लेते हैं कि जो रेंज में नहीं आएगा। तो हम फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू 3 पुट कर दें जो हमने पहले डोमेन से निकाल दी है। सो फंक्शन की वैल्यू उस पर बनती है f ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 5। तो ये जो 5 है, जो डोमेन में एलिमेंट ही नहीं था, ये हमें 5 वहाँ से हासिल हो रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट रेंज में शामिल नहीं हो सकता। सो रेंज f(x) इज़ इक्वल टू, हम रेंज में से इस 5 को भी माइनस कर देंगे। सो रेंज हमारे पास बनेगी f(x) इज़ इक्वल टू r माइनस 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करते हैं कि कौन सी टाइप्स हैं। तो पहली टाइप है हमारे पास इनटू फंक्शन। सो लेट्स से मैं दो सेट्स के दरमियान एक रिलेशन बनाता हूं जो फंक्शन होगा। पहला सेट हमारे पास डोमेन होता है और लेट्स से इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और इसमें फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा फंक्शन जो आंसर आएगा 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और इसमें कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा मैं कह देता हूँ, लेट्स से दिस इज़ 10। सो यहाँ से आप देखें 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है और 3 की इमेज 9 है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जो इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। वो कौन सा है? 10। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जाए और रेंज क्या है हमारे पास 1 4 9, वो पॉइंट रेंज में शामिल नहीं हुआ, तो इस सूरत हाल में आप देखें कि रेंज है हमारे पास, रेंज का सेट बनेगा 1 4 9। लेकिन अगर आप को डोमेन देखें तो को डोमेन में ये सारे एलिमेंट्स हैं 1 4 9 और 10 भी शामिल है। अब सेट्स के दरमियान आप देखें तो क्या यहाँ पे जो रेंज है वो सबसेट नहीं है को डोमेन की? रेंज इज़ द सबसेट ऑफ को डोमेन। तो ऐसे सेट जिसमें कोई एक एलिमेंट रह जाए जिसकी मैपिंग ना हो को डोमेन के सेट में, या जो रेंज है वो सबसेट बन जाए को डोमेन की, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू देखते हैं ऑन टू फंक्शन में क्या होता है। ऑन टू फंक्शन दो सेट्स के दरमियान अगेन मैं रिलेशन बनाता हूँ और इस बार मैं फंक्शन चेंज करता हूँ -1 0 1 और दूसरा सेट है लेट्स से 0 एंड 1, ठीक है। तो फंक्शन मैं अगेन वही डिफाइन कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन मैंने डोमेन चेंज कर दी है। -1 का स्क्वायर देखें, -1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 1 होता है, लेकिन 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसमें दो ही एलिमेंट्स थे, ठीक है। इसमें डोमेन देखें, ये सेट ए सेट बी, डोमेन हमारे पास है -1 एंड 0 और रेंज हमारे पास क्या है? रेंज है हमारे पास 0 एंड 1 और को डोमेन क्या है? को डोमेन भी है हमारे पास 0 एंड 1। इन दिस केस यू कैन सी डैट बोथ आर सेट्स आर इक्वल। अगर रेंज और को डोमेन आपस में इक्वल हो जाए, रेंज इज इक्वल टू को डोमेन, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन है। यानी जो सेट बी था उसके सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल हो गए हैं, इसे हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। अब आप शायद यहाँ पे कंफ्यूज हो कि दो एलिमेंट्स की इमेज सेम क्यों आ गई। ऐसा हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि -1 की इमेज 0 भी हो और -1 की इमेज 1 भी हो। लेफ्ट हैंड साइड पर जो सेट ए होता है उसके एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे -1 की एक ही इमेज आई है 1 आई है, ऐसा नहीं हुआ कि -1 की इमेज 0 भी हो और 1 भी हो। दो एरोज नहीं आ सकते, एक ही एरो आएगा। हर वैल्यू से एरो निकलना चाहिए और एक ही एरो निकलना चाहिए। ये हो सकता है कि ये सारे किसी एक पॉइंट पे भी मिल सकते हैं, 2 से 3 पे ज़्यादा पॉइंट्स पर भी मिल सकते हैं। तो ये हमारे पास था ऑन टू फंक्शन जिसमें रेंज और को डोमेन आपस में इक्वल हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है 1 1 फंक्शन। अब देखें ये ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1 1 फंक्शन, क्योंकि इसमें एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी शामिल हो जाती है। 1 1 फंक्शन क्या है कि आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। अब मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ ए बी सी, ठीक है, और दूसरा सेट है 1 2 3। आप इसके दरमियान कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं। हर एलिमेंट ए की इमेज पहली है, दूसरी है और सी की इमेज तीसरी है। अब देखें हर एलिमेंट के पास डिस्टेंस इमेजेस हैं, इसमें ऐसा नहीं था। दो एलिमेंट्स के पास सेम इमेज थी, लेकिन को डोमेन और रेंज इक्वल होगी तो हमने ऑन टू फंक्शन बना दिया। 1 1 फंक्शन में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज यूनिक होनी चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं हो सकती, जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने किया था। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसमें इसको इंक्लूड नहीं कर रहे। जस्ट हम ये देख रहे हैं कि हर एलिमेंट की डिस्टेंस इमेज है, तो यहाँ पे इसको साथ डिफाइन भी कर दें। डिस्टेंट एलिमेंट हैव डिस्टेंट इमेजेस, डिस्टेंट एलिमेंट्स हैव डिस्टेंट इमेजेस। और साथ हम एक मैथमेटिकल एग्जांपल भी लिखते हैं। लेट्स से वो एग्जांपल क्या है कि अगर कोई 1 1 फंक्शन है, तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि दो जो पॉइंट्स हैं
उन पर आंसर सेम आ रहा है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि हर पॉइंट का डिफरेंट आंसर होना चाहिए। तो इसके लिए हम कंडीशन लगा रहे हैं कि मेरे पास 2 पॉइंट्स थे जिनका आंसर सेम आ रहा था, तो इसकी एक ही कंडीशन है, अगर 2 पॉइंट्स का आंसर सेम है तो इसका मतलब है वो सेम पॉइंट है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। तो ये कंडीशन हम कुछ क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमने प्रूव करना होगा कि ये 1-1 फंक्शन है। अब देखें स्टूडेंट्स, हम इन 2 टाइप्स को मिलाकर एक तीसरी टाइप भी तो बना सकते हैं, यानी मैं इनटू और ऑन टू को मिला दूं या इनटू और 1-1 फंक्शन को मिला दूं, तो मेरे पास कोई और टाइप भी आ सकती है। तो यहाँ से देखें मैं एक और टाइप बना रहा हूँ, वो है 1-1 एंड इनटू। 1-1 को मिला दिया और इस तीसरे को इनटू मिला दिया, 1-1 एंड इनटू। यहाँ पे ये हमारे पास चौथी टाइप है 1-1 एंड इनटू फंक्शन, यानी कोई ऐसा फंक्शन भी हो सकता है जिसमें सारे एलिमेंट्स के पास डिस्टेंस इमेजेस भी हो और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो। डिस्टेंस इमेजेस होंगी तो हमारे पास 1-1 फंक्शन बनेगा, और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट बच जाएगा तो हम कहेंगे वो इनटू फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं लेट से मैं कहता हूँ ABC और सेकंड मेरे पास है 1 2 3 4। लेट ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है। डिस्टेंट एलिमेंट के पास डिस्टेंट इमेज है, लेकिन एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, जैसे इनटू फंक्शन में होता है कि कोई एलिमेंट एक या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स बच जाते हैं, तो यहाँ पे एक एलिमेंट बच गया है। चूँकि एलिमेंट्स के पास सेम डिफरेंट इमेजेस हैं तो ये 1-1 है, और एक एलिमेंट बच गया है तो ये इनटू फंक्शन है। इससे भी नेक्स्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग और ज़्यादा अहम इन तीनों से चारों से एक टाइप है, उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। सो बाइजेक्टिव फंक्शन में देखते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, या इसका नेम है 1 एंड इन 1-1 एंड फंक्शन। एक फंक्शन 1 को डिफरेंट हो और ऑन टू भी हो। ऑन टू क्या था, जिसमें डोमेन और को डोमेन और रेंज आपस में इक्वल हो जाए। लेट्स से मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक सेट है A और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और दूसरा सेट है B जिसमें एलिमेंट हैं A B एंड C। तो फर्स्ट मैपिंग पहला मैप करता है A पर, दूसरा मैप करता है B पर, तीसरा मैप करता है C पर। अब देखें सारे एलिमेंट्स के पास डिस्टेंस इमेज है, हर एक की अपनी अलग इमेज है, तो इसका मतलब है ये 1-1 होगा। डिफरेंट इमेज होंगी तो 1-1 होगा। और ऑन टू रेंज और को डोमेन देखें क्या आपस में इक्वल हो गए हैं, रेंज इक्वल है को डोमेन के, तो अब ये कौन सा बन जाएगा, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्यों है कि 1-1 भी है एंड ऑन टू, सो फंक्शन इज बाइजेक्टिव। फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं जिसमें हमने बताना है कि फंक्शन इन 4 या 5 टाइप में से कौन सी टाइप में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं, गिवन डैट A इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सेट B इज इक्वल टू PQRS एंड फंक्शन गिवन है 0 मैप कर रहा है P पर, पहला एलिमेंट डोमेन का होगा। जैसे डोमेन के एलिमेंट्स क्या हैं 0 1 2 3, तो पहला एलिमेंट से हम डोमेन बनाते हैं, और रेंज क्या है PQRS, दूसरा एलिमेंट रेंज बनाते हैं। और हमने बताना क्या है, चेक वेदर द फंक्शन इज 1-1 इनटू और ऑन टू। तो यहाँ पे सोल्यूशन पे बेहतर है कि हम डायग्राम से उसको शो करें। सो डायग्राम में हमारे पास पहले एलिमेंट आप सेट A को लिख लें। सेट A में हमारे पास वैल्यू है 0 1 2 3, और जो सेट B यानी को डोमेन गिवन है वो भी लिख लें। को डोमेन सेट A एंड दिस इज B, को डोमेन है PQRS। अब फंक्शन में देखें 0 मैप कर रहा है P पर, 0 को हम P से मिलाएंगे, 1 मैप कर रहा है Q पर, सो 1P मैपिंग Q है, 2 मैप कर रहा है R पर, और 3 का फंक्शन है S। तो अब हमसे डायग्राम से हम बता सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर सारे एलिमेंट्स के पास डिस्टेंट इमेजेस हों तो हमारे पास होता है 1-1, डिस्टेंट एलिमेंट्स हैव डिस्टेंट इमेज, डिस्टेंट एलिमेंट्स हैव डिस्टेंट इमेजेस। तो हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, ये हमारे पास बनेगा 1-1। पहला फंक्शन हमने बता दिया। और एक और टाइप भी हमने पढ़ी थी कि अगर ये सारी वैल्यू जो डोमेन है वो रेंज के इक्वल हो जाए, यहाँ से को डोमेन देखें, को डोमेन हमारे पास क्या रेंज के इक्वल आ गई है। अगर ये रेंज के इक्वल है सो फंक्शन क्या होगा, सो फंक्शन इज़ ऑन टू फंक्शन, फंक्शन इज़ ऑन टू फंक्शन। दो चीज़ें हमने बताई हैं कि पहले तो ये फंक्शन क्या है,
1 to 1 है, दूसरा हमने बताया है कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। अब एक प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी है कि एक फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो फंक्शन क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव। सो फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए हमने ये बताया है कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो सेट्स गिवन है, a इज़ इक्वल टू 2 3 4 5 एंड सेट b इज़ इक्वल टू b c d e। फंक्शन इज़ डिफाइंड एट। अब यहाँ पे फंक्शन गिवन है, 2 मैप कर रहा है b पर, 3 मैप कर रहा है c पर, 4 मैप कर रहा है e और 5 भी मैप कर रहा है e पर। तो यहाँ पे दो सेट्स बनाएं। तो पहला सेट डोमेन का पहला एलिमेंट सेट a में डोमेन गिवन है, डोमेन क्या है 2 3 4 5 और को डोमेन सेट b गिवन है, सेट b में वैल्यूज़ हैं b c d एंड e, 4 एलिमेंट्स गिवन है। अब फंक्शन में देखें 2 मैप कर रहा है b पर और 3 मैप कर रहा है c पर, जबकि 4 और 5 ये दोनों मैप कर रहे हैं e पर। अब देखें एक ही एलिमेंट की दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो एक एलिमेंट है d ये मैपिंग में इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे देखें रेंज, कोर डोमेन तो है हमारे पास ये सारा एलिमेंट, कोर डोमेन को हम लिखते हैं, कोर डोमेन है b c d e, लेकिन जो मैपिंग में इस्तेमाल हुए यानी b c और e वो हमारी रेंज में शामिल होंगे। सो रेंज है हमारे पास b c एंड e। तो यहाँ से देखें रेंज क्या सबसेट नहीं है कोर डोमेन का, रेंज इज़ द सबसेट ऑफ कोर डोमेन। अगर रेंज कोर डोमेन का सबसेट हो तो फंक्शन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन इज़ इनटू फंक्शन। सो ऐसा फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इनटू फंक्शन कहलाता है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंट है। चेक वेदर द फंक्शंस आर 1 to 1 और नॉट। सिर्फ हमने बताना है कि क्या हमारा फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है, सिर्फ ये चीज़ हमने चेक करनी है। अब इसके लिए एक कंडीशन हमने पढ़ी थी, वो कंडीशन क्या थी कि अगर फंक्शन इफ़ फंक्शन इज़ 1 to 1, इफ़ फंक्शन इज़ 1 1 या हम इसको लिखे हैं 1 to 1, सो हमारे पास एक कंडीशन थी कि f ऑफ x1 ये इक्वल होना चाहिए f ऑफ x2 के। अगर हम ये दो वैल्यू पुट करें तो x1 इक्वल आना चाहिए x2 के, ठीक है। ये कंडीशन हम यूज़ करेंगे। लेट f ऑफ x1 इज़ इक्वल टू f ऑफ x2। फंक्शन में वैल्यू पुट करें, जहाँ पे x था लेफ्ट हैंड साइड पे वहाँ पे हम पुट करें x1 माइनस 7 इज़ इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पर x की जगह हम पुट करें x2, 4x2 माइनस 7। ये माइनस 7 इससे कैंसिल, 4 से कैंसिल। तो यहाँ से देखें क्या हमारे पास x1 इक्वल आया है x2 के। सो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, या हम इसे लिखेंगे फंक्शन इज़ 1 to 1। अगर ये इक्वल नहीं आते यानी x1 और x2 आपस में इक्वल नहीं आते तो फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें जो 1 to 1 फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे भी कंडीशन लगाएं, लेट f ऑफ x1 इज़ इक्वल टू f ऑफ x2। यहाँ पे कंडीशन लगाएं, लेफ्ट हैंड साइड पर x1 पुट करें, x1 स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू 6x2 स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से 2 2 से कैंसिल, 6 6 से कैंसिल, x1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू x2 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब जब आप स्क्वायर रूट लेके फिर हम देखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी x1 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस x2, क्योंकि स्क्वायर रूट से हमारे पास प्लस माइनस का साइन आता है। अब x1 x2 के इक्वल नहीं आया, लेकिन x1 पॉजिटिव x2 के इक्वल है या x1 नेगेटिव x2 के इक्वल है। इट्स मीन हमारे पास दो कंडीशंस हैं। सो फंक्शन हमारे पास 1 to 1 नहीं बनेगा। सो फंक्शन इज़ नॉट 1 to 1, ठीक है। अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अगर फंक्शन 1 to 1 होगा, यहाँ पर भी मेंशन कर दें इफ़ फंक्शन इज़ 1 to 1, इफ़ फंक्शन इज़ 1 to 1 देन हमारे पास क्या कंडीशन होगी, देन अगर हम पुट करें f ऑफ x1 तो ये इक्वल हो f ऑफ x2 के। सो इम्प्लाइज हमारे पास आंसर आना चाहिए x1 इज़ इक्वल टू x2। सो वैल्यू पुट करें f ऑफ x1 इज़ इक्वल टू f ऑफ x2, x की जगह x1 पुट करें,
x1 क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पर x की जगह हम x2 पुट कर रहे हैं तो x2 क्यूब बनेगा, x2 क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 से कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में x1 क्यूब माइनस 1 रहेगा और राइट हैंड साइड पर x2 क्यूब माइनस 1, तो मैं यहीं पे इसको सिंप्लीफाई भी कर रहा हूँ, माइनस माइनस से भी कैंसिल। सो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। अब दोनों साइडों पे क्यूब रूट लें। स्क्वायर रूट में तो प्लस माइनस आता है, क्यूब रूट में प्लस माइनस नहीं आता। सो x1 इक्वल आ जाएगा x2 के। सो फंक्शन अगर इक्वल आ गया है, x1 x2 इक्वल आ गया है, सो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा? सो फंक्शन इज 1 फंक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, चेक टाइप ऑफ फंक्शन इफ़ g ऑफ x। फंक्शन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और साथ डोमेन भी गिवन है। इफ़ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड को डोमेन, जहाँ पे ये मैंने को डोमेन लिखा है बुक में, यहाँ पर रेंज लिखा हुआ है, रेंज गिवन नहीं है बल्कि को डोमेन गिवन है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट मैपिंग में इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, इसको चेंज कर लें, यहाँ पर को डोमेन लिख लें। को डोमेन g ऑफ x इज इक्वल टू 1 6 15 28 एंड 35। अब दो सेट बना लें। डोमेन क्या गिवन है, डोमेन की वैल्यूज़ लिख लें 0 1 2 3 और यहाँ पे अब को डोमेन लिख लें। को डोमेन है हमारे पास 1 6 15 28 एंड 35। और फंक्शन देखें, फंक्शन हमारे पास क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि आप 0 की वैल्यू इसमें पुट करें, 0 पुट करें, ये भी 0 ये भी 0, तो 1 का आंसर क्या आ रहा है, 0 का आंसर आ रहा है 1। अब यहाँ पे 1 पुट करें, 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, तो जब 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 6, जब आप 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 15। ठीक है, और जब आप 3 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 28। लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जो इसमें बच जाएगा, तो हमने पढ़ा था। अब इसकी रेंज लिख लें, को डोमेन भी लिख लें, रेंज भी लिख लें। को डोमेन है हमारे पास 1 6 15 28 एंड 35, ये हमारे पास को डोमेन है। लेकिन जो इसमें रेंज हमने फाइंड की है वो है हमारे पास, रेंज इज इक्वल टू, जो मैपिंग में इस्तेमाल हुए हैं 1 6 15 एंड 28, ये 4 एलिमेंट इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं क्या रेंज को डोमेन का सबसेट नहीं बन गया, रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन। तो ऐसी कंडीशन कौन सी थी, इसे हम कहते थे इनटू फंक्शन, यानी एक एलिमेंट बच जाए। अगर एलिमेंट बच जाएगा तो इसका मतलब जो रेंज आएगी वो को डोमेन का सबसेट बन जाएगी। तो इसलिए हमारे पास पहला ये फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन हमने डिफाइन किया कि फंक्शन इज इनटू फंक्शन, फंक्शन इज इनटू फंक्शन। एक और चीज़ भी देखें, दो प्रॉपर्टीज़ वाला भी तो हमने पढ़ा था कि इनटू भी हो और 1 1 भी हो। तो 1 1 कैसे है, डिस्टेंस एलिमेंट। अब देखें किसी भी एलिमेंट की सेम इमेज नहीं आ रही, यानी 0 की इमेज 1 है तो 1 की इमेज 1 नहीं आई बल्कि डिफरेंट आई है। अगर 1 की इमेज भी 1 होती, यानी दो एलिमेंट सेम एलिमेंट पर मैप करते हैं तो डिस्टेंस इमेजेस ना होती, हर एलिमेंट का डिस्टेंस इमेज है। सो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज 1 1। ठीक है, तो इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं, फंक्शन इज इनटू एंड फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फाइंड टाइप ऑफ द फंक्शन इफ g ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिफाइंड ऑन h। इंटरवल क्या गिवन है, यहाँ से देखें ये जो पहला एलिमेंट है h बता रहा है कि ये फंक्शन स्टार्ट, इसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, और इसकी को डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ से लिख लें डोमेन क्या गिवन है, डोमेन हमें गिवन है डोमेन h ऑफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, और को डोमेन क्या गिवन है, को डोमेन h ऑफ x वो भी क्या है, r है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और फंक्शन हमें गिवन है h ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और हमने चेक करना है टाइप ऑफ फंक्शन। तो लेट पहला जो हमने पढ़ा था, लेट h ऑफ x1 इज इक्वल टू h ऑफ x2, सबसे चेक करना आसान है, लिहाजा हम इसमें चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई इक्वल आते हैं। वैल्यू पुट करें, 2x1 प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर x2 पुट करें, 2x2 प्लस 1, 1 भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल। सो x1 इज इक्वल टू x2, तो यहाँ पे तो x1 x2 के इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 हमने फंक्शन बना लिया है। इसके अलावा कोई और भी देखें, क्या ये फंक्शन कोई और भी बन सकता है।
फंक्शन ऑन टू भी बन सकता है। वो कैसे? ऑन टू में रेंज और कोडोमेन आपस में क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। चूँकि ये हमारे पास फंक्शन है और इसकी कोडोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसमें देखें क्या ये किसी नंबर पे अनडिफाइन होता है? अगर नहीं होता तो इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट पुट करेंगे और कोई भी आंसर आ जाएगा। ये किसी भी नंबर पे अनडिफाइन नहीं होता। तो पहले कंडीशन तो ये लिखें, फंक्शन इज़ 1 1, फंक्शन इज़ 1 1, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा, सारे नंबर्स पे डिफाइंड है, ना इस पे स्क्वायर रूट है, ना इसके रेशो की फॉर्म में है यानी डिटर्मिनेंट की क्या नाम है, ना इसमें फ्रैक्शन है। तो लिहाजा ये फंक्शन क्या होगा? फंक्शन इज़ 1 1 और दूसरा फंक्शन इज़ ऑन टू। ऑन टू क्यों है? क्योंकि इसकी रेंज क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। कोडोमेन और रेंज तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी रेंज इक्वल हो गई है, सो फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू। अब ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सो फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। सो फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ये प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर ए है, फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। सेट ए में से एलिमेंट्स हम लेंगे, वेयर सेट ए क्या है? रियल में से सिर्फ 3 को हमने निकाल देना है। ये हमारी को डोमेन है, ठीक है। डोमेन गिवन है, डोमेन है हमारी, रियल सेट में से सिर्फ 3 को हमने माइनस कर देना है और को डोमेन है b इज इक्वल टू r माइनस 1। देन शो डैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए हमें काम करना है कि तो पहले तो हमें शो करना है कि फंक्शन हमारा 1 to 1 है। तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है, और इम्प्लाइज डैट x1 इज इक्वल टू x2, ये कंडीशन लगाएंगे। सेकंड हमने शो करना है ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू में क्या होता है? कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ठीक है। जो हमारे पास सेट आएगा कोडोमेन का जो हमें गिवन है ये रेंज के इक्वल आएगा। ये दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। फॉर 1 to 1 फंक्शन एफ ऑफ लेट हम पुट करते हैं एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो फंक्शन में वैल्यू पुट करें x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 बाय x2 माइनस 3। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3। मल्टीप्लाई करें वैल्यूज, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। तो अब इसमें से वैल्यूज़ देखें, ये 6 कैंसिल, x1 x2 कैंसिल, यहाँ पे है 3x2, इसको इस तरफ ले आए 3x2 माइनस 2x2 और ये जो 3x1 है ये दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा। सो 3x1 माइनस 2x1, यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा x2 और यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा x1। अब देखें हमने जो कंडीशन लगाई थी f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो हमें कंडीशन मिल गई है, आंसर मिल गया x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फंक्शन इज़ 1 1, फंक्शन इज़ 1 1, ठीक है। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि फंक्शन हमारा ऑन टू है। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए तो हमें पहले रेंज फाइंड करना पड़ेगी। को डोमेन हमें गिवन है फॉर रेंज, यहाँ पे लिखें फॉर रेंज। रेंज के लिए हम f ऑफ x को लिखते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, फ्रैक्शन में वैल्यू है। अब देखें हमने पढ़ा था कि जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो रेंज के लिए या तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। चूँकि यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं है तो हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो फिर सेकेंड हमने मेथड पढ़ा था कि हम x को अलग कर लेंगे। x को कैसे अलग करेंगे? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। x वाली सारी वैल्यू एक साइड पे रखें, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2। यहाँ से x कॉमन आता है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। सो x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस
1। अब इसमें देखें रेंज में कौन सा एलिमेंट है कि अगर हम पुट करें तो वो अनडिफाइन होता है। तो अगर मैं y-1, ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, y-1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। सो इसका मतलब जो हमारे पास रेंज आएगी, रेंज क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर में से हम इस 1 को निकाल देंगे। ये नंबर y1 के इक्वल नहीं हो सकता, सो हमारे पास रेंज बन गई है r-1। लेकिन कोडोमेन क्या गिवन थी, कोडोमेन भी लिखें, कोडोमेन हमें गिवन थी, कोडोमेन इज इक्वल टू r-1। कोडोमेन भी यही थी, रेंज भी यही है। सो रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो गए हैं, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो जब रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल होते हैं तो फंक्शन हमारा क्या बन जाता है, ऑन टू फंक्शन। सो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अब दो चीज़ें हमने शो कर दी हैं, पहला फंक्शन हमारा 1-1 भी है, दूसरा फंक्शन ऑन टू भी है। सो 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन क्या कहलाएगा, सो फंक्शन इज बाइजेक्टिव। देयरफॉर हम लिख सकते हैं सो फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने बाइजेक्टिव फंक्शन शो करना था, दो कंडीशन के जरिए हमने इसको प्रूव किया है। 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन। पहले तो हमने इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है और फिर उस इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, जबकि फंक्शन हमें गिवन है। तो पहले यहाँ से देखें कि हमारे पास इनवर्स का क्या कंसेप्ट है। अगर मेरे पास दो सेट हैं, सेट ए और दूसरा सेट है सेट बी, तो एक फंक्शन जो f ऑफ x है वो सेट A से सेट B में एलिमेंट्स देता है। सेट A हमारा क्या है, डोमेन है, और सेट B क्या है, रेंज है। इसे अब हम कोडोमेन या रेंज दोनों कहेंगे, क्योंकि जो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन का ही एग्जिस्ट करता है, यानी ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। लेट्स से मेरे पास एलिमेंट्स हैं A B C और दूसरा है 1 2 3, तो हर एलिमेंट के पास एक यूनिक इमेज है और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो किसी में बाकी रह गया हो। अब यहाँ पे देखें ये फंक्शन सेट A से B में इमेज दे रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा फंक्शन भी डिफाइन करूँ जो इस एलिमेंट को यानी B से वापस A में लेकर आए। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। यहाँ पर एक बात देखें, ये जो फंक्शन था इसकी डोमेन थी A, ठीक है। सो डोमेन f ऑफ x, लेकिन इनवर्स वाले फंक्शन की यही चीज़ रेंज है, यानी ये इसकी डोमेन ये है सेट B और ये वापस जवाब किस में दे रहा है, A में, तो इसकी रेंज क्या है, A। सो डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू रेंज ऑफ f ऑफ इनवर्स x। ये बात आपने याद रखनी है। और जो रेंज ऑफ f ऑफ x थी वो अब इसकी क्या बन चुकी है, वो इसकी डोमेन बन चुकी है। सो रेंज f ऑफ x इज इक्वल टू डोमेन f ऑफ इनवर्स x। ये चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखें। पहले आप इसकी डोमेन लिख लें। डोमेन क्या है, डोमेन f ऑफ x इज इक्वल टू, चूँकि इसमें ना तो फ्रैक्शन है ना ही स्क्वायर रूट है, तो सेट ऑफ रियल नंबर इसकी डोमेन है। और इसकी रेंज लिखें। अब किसी भी नंबर पे ये अनडिफाइंड नहीं है तो इसकी रेंज भी क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। इसमें फ्रैक्शन भी नहीं है, फ्रैक्शन हो तो हम एक्स्ट्रा पार्ट करते हैं और रेंज के लिए उसको अलग से सॉल्व करते हैं। इसमें फ्रैक्शन नहीं है तो सेट ऑफ रियल नंबर इसकी रेंज है। अब यहाँ से देखें डोमेन ऑफ, जो इसकी डोमेन होगी वो इनवर्स वाले की क्या होगी। सो यहीं से मैं लिख रहा हूँ r इज इक्वल टू रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ x। तो फंक्शन का जो इनवर्स है उसकी ये रेंज है, और जो पहले फंक्शन की रेंज थी वो इसकी होगी डोमेन ऑफ f ऑफ इनवर्स x। तो यहाँ से पहले हम फंक्शन की डोमेन और रेंज लिख लेंगे, वहीं से हम इनवर्स का डिफाइन कर लेंगे। अब हमने इनवर्स भी फाइंड करना है। नाउ फॉर इनवर्स, ठीक है। इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहीं से देखें पुट, ये जो f ऑफ x है इसको मैं पुट करता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो यहीं से देखें अब एक ऐसा फंक्शन भी चाहिए जो सेट B से A मर लेकर आए, तो यहाँ से x एज इट इज़ रहता है और ये f दूसरी साइड पे चूँकि इन्वर्स हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ इन्वर्स y। अब ये y को वापस किस में जवाब देगा, सेट A में लेके आएगा, सेट x की फॉर्म में जवाब देगा। तो ये दो रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। f ऑफ x की जगह हम पुट करें y, सो y इज इक्वल टू 4x माइनस 3। अब हमने यहाँ पे काम ये करना है कि x वाली वैल्यू एक तरफ अलग कर लें, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 4x इस तरफ लेकर आए, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करें, y प्लस 3 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो यहाँ तक हमने काम कर लिया, x की वैल्यू अलग कर ली।
अब यहाँ पे x किसके इक्वल था, f ऑफ इनवर्स y के इक्वल था, ठीक है। f ऑफ इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, इसे 1 कह लें तो यहाँ पे लिख दें बाय यूजिंग 1, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब लास्ट स्टेप हमने करना है, सारी इक्वेशन जब y में आ जाएगी तो हम लिखेंगे रिप्लेस, रिप्लेस क्या करना है, रिप्लेस y बाय x। तो हम y को किससे रिप्लेस कर देंगे, x से रिप्लेस कर देंगे। सो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी सारी, अब इक्वेशन हमारे पास y की फॉर्म में आ जाएगी, सॉरी x की फॉर्म में आ जाएगी। सो f ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास इनवर्स ऑफ फंक्शन आ चुका है जो हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट हमें एक और कंडीशन गिवन है कि हमने वो भी फाइंड करना है, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में दो एलिमेंट्स हैं, यानी f ऑफ इनवर्स x, ये पहली चीज़ प्रूव करनी है, इसे इक्वल आना चाहिए, f ऑफ इनवर्स x, f ऑफ x, और इन दोनों का आंसर x आना चाहिए। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो पहले मैं ये लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव करता हूँ। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास f इंटू f ऑफ इनवर्स x, ठीक है, इज़ इक्वल टू f। अब यहाँ पे पहले फंक्शन होता था, लेट से यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं 1 पुट करूँगा तो x की जगह 1 आ जाएगा, 2 पुट करूँगा तो 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x प्लस 1 पुट करता हूँ तो ये जहाँ पे x था वहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फंक्शन x की जगह पे मेरे पास f ऑफ इनवर्स आ गया है। तो f ऑफ इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। ये स्टेप आप समझ लें कि इन्वर्स की जगह अब हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर x को मैं किसी x प्लस 1 से रिप्लेस कर दूँ तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे भी x प्लस 1 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर फंक्शन में x की जगह वैल्यू आ गई है x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो जहाँ पे पहले सिर्फ x था फंक्शन में, जैसे यहाँ पे 4x माइनस 3, तो x अब रिप्लेस हो गया है x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो x की जगह अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे। सो 4 इंटू एक्स की जगह वैल्यू पुट करें, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, ठीक है। ये 4 से कैंसिल, तो वैल्यू हमारे पास x प्लस 3 माइनस 3, ये कैंसिल। सो हमारे पास पहली वैल्यू तो x की इक्वल आ गई है, f ऑफ इनवर्स कंपोजिशन इज इक्वल टू x। अब सेकंड हम प्रूव करते हैं। सेकंड में हमने क्या प्रूव करना है कि हमारे पास सेकंड होनी चाहिए f ऑफ इनवर्स। इनवर्स के अंदर हमने फंक्शन पुट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास f ऑफ इनवर्स। अब f ऑफ x देखें, f ऑफ x किसके इक्वल था, 4x माइनस 3। तो मैं उसकी जगह वैल्यू पुट करता हूँ 4x माइनस 3। और अब ये हमने पुट करना है इनवर्स वाले में। तो इनवर्स वाले में देखिए कहाँ पे x था, x प्लस 3, सिर्फ x में चेंजिंग करनी है। x की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4x माइनस 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 3 से कैंसिल, 4x डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से कैंसिल। सो f ऑफ इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वैल्यू क्या रहेगी, x। सो दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम क्या लिख सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की हमारे पास वैल्यू आई है f ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू f ऑफ इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो ये हमने इसमें डोमेन रेंज फाइंड करनी थी, इनवर्स फाइंड करना था, और ये कंपोजिशन हमने प्रूव करना थी। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट है हमारे पास फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x माइनस 5। तो इसमें हमने इन्वर्स फाइंड करना है और फिर इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, और फिर हम कंपोजिशन भी फाइंड करेंगे। सो पहले आप इस फंक्शन की डोमेन लिखें। तो डोमेन के लिए हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है डोमेन f ऑफ x यानी x माइनस 5, वो x माइनस 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। सो x शुड नॉट बी इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से इस 5 को हमने माइनस कर देना है। अब रेंज के लिए हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन आती है हम एक्स्ट्रा काम करते हैं। रेंज f ऑफ x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इसको छोड़ दें, पुट पहले नीचे आ जाएं। अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। पुट f ऑफ x इज इक्वल टू y
और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो x इक्वल होगा f ऑफ इनवर्स y। ये f दूसरी तरफ आके इन्वर्स किया ताकि इन्वर्स फंक्शन हमें हासिल हो। तो यहाँ से हम लिखते हैं, यहाँ से हम फंक्शन f ऑफ x को हमने y के इक्वल पुट किया तो ये वैल्यू आ जाएगी y इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x माइनस 5। यहाँ से हमने x की वैल्यू अलग कर लेनी है तो x वाली वैल्यूज़ को इस तरफ मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई माइनस 5y इज़ इक्वल टू x वाली वैल्यूज़ एक साइड पर लिखें, एक्स वाई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 5y। सो x इज़ इक्वल टू y माइनस 1 इंटू 5y। सो x इज़ इक्वल टू 5y डिवाइडेड बाय y माइनस 1। तो ये जो इक्वेशन आएगी जब आप x और y अलग कर लेंगे तो यहाँ से हमें रेंज मिलती है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था। तो यहाँ से देखें, अगर मैं y इज इक्वल टू 1 पुट करूँ तो ये अनडिफाइन हो जाता है, तो यहाँ पे भी y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, चूँकि ये y 1 के इक्वल करें तो अनडिफाइन होता है। सो इस 1 को भी हम रेंज से, क्योंकि हम रेंज फाइंड कर रहे हैं तो रेंज में से इसको निकाल देंगे, ठीक है। अब यहीं से हम आगे इन्वर्स फाइंड करने के लिए काम करते हैं, x बाय यूजिंग दिस वन इक्वेशन नंबर 1। x किसके इक्वल था, f ऑफ इनवर्स 1 के। सो f ऑफ इनवर्स y इज इक्वल टू 5y डिवाइडेड बाय y माइनस 1। तो जब हम इतना काम सारी इक्वेशन y में कर लेते हैं तो हम लिखते हैं कि रिप्लेस करना है किसको, रिप्लेस y x, रिप्लेस y बाय x। जब ये x से रिप्लेस हो जाएगी सो f ऑफ x, अब जहाँ पे y था वहाँ पे x आ जाएगा, 5x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आया है। अब हमने कंपोजिशन फाइंड करनी है। कंपोजिशन क्या थी, कंपोजिशन देखते हैं कि हम अगर इन्वर्स वाली वैल्यू फंक्शन में पुट करें या फंक्शन को इन्वर्स में पुट करें तो हमारे पास आंसर x आना चाहिए। तो पहली कंपोजिशन हमने प्रूव करनी है, f ऑफ इन्वर्स इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू f इंटू एफ ऑफ इनवर्स x, और सर x के इक्वल आना चाहिए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ये पहली वैल्यू आप उसके लें, f ऑफ इनवर्स x, पहले इसको प्रूव करता हूँ। अब पहले इनवर्स एज और फंक्शन किसके इक्वल था, डिवाइडेड बाय x माइनस 5, फंक्शन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमने पुट करनी है इनवर्स में, तो इनवर्स किसके इक्वल था, 5x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। पे पहले x आ रहा था, अब वहाँ पे हमने ये फंक्शन पुट करना है। सो इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा x डिवाइडेड बाय x माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय x की जगह भी यहाँ पे भी लिखेंगे x डिवाइडेड बाय x माइनस 5 माइनस, यहाँ पर एलसीएम लें, डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा, न्यूमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x डिवाइडेड बाय x माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम लें, x माइनस x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। तो ये x माइनस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होगा। सो 5 डिवाइडेड बाय ये x माइनस x भी कैंसिल, 5x डिवाइडेड बाय 5, यहाँ से 5। सो f ऑफ इनवर्स f ऑफ x टू x। तो पहली आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी है। सेकंड में ये हमने फंक्शन इनवर्स में पुट किया था, अब हम इनवर्स फंक्शन में पुट करेंगे, फिर देखते हैं क्या फिर भी इक्वल टू x आता है। नाउ अब सेकेंडली हम प्रूव करने लगे हैं f ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू फंक्शन इनवर्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, इनवर्स था 5x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सो अब ये हमने फंक्शन में पुट करना है, तो फंक्शन था हमारा न्यूमिनेटर में था x, तो x की जगह ये सारी वैल्यू आ जाएगी, 5x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जहाँ पे x था वहाँ पे आ जाएगा 5x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 5, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें, एलसीएम आएगा 5x होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 5 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो ये माइनस 1 इससे कैंसिल, 5 प्लस 5 और माइनस 5 कैंसिल, सो 5x होल डिवाइडेड बाय 5x होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1, 5x माइनस 5x यहाँ पे होना चाहिए था और माइनस 5, ठीक है। 5x प्लस 5 कैंसिल होगा, यहाँ पे सिंपल 5 रह जाएगा, 5 इस 5 से कैंसिल। So f inverse x is equal to x. Let's say this is equation number 2 or this is equation
सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 2 and 3 फ्रॉम एंड इक्वेशन। सो पास इक्वल एफ ऑफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ इंटू एफ ऑफ इनवर्स एक्स, और दोनों इक्वल आया है एक्स के। थर्ड पार्ट में भी हमने सेम यही काम रिपीट करना है। फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो इसमें भी पहले आप डोमेन फाइंड करें। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएगी? अब इसमें से डिनोमिनेटर देखें एक्स माइनस 1, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू रियल में से हम निकाल देंगे आर माइनस 1। ठीक है, अब रेंज फाइंड करने के लिए चूँकि फिर फ्रैक्शन में वैल्यू है, सो रेंज लिख कर इसको छोड़ देंगे। पहले हम फ्रैक्शन वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेंज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट पुट एफ ऑफ एक्स को हमने पहले भी पुट किया था, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की थी एफ ऑफ इनवर्स वाई। ये दोनों वैल्यू हमने बाद में यूज़ करनी है। एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल पुट किया तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो यहाँ से हमने एक्स अलग करना होता है। एक्स को मल्टीप्लाई, एक्स माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। एक्स को इस तरफ ले आएँ, वाई को इस तरफ ले जाएँ, वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आती है वाई माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 2। सो एक्स हमारे पास इक्वल आ गया है वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय वाई माइनस 1। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे रेंज में हम कर सकते, अगर 1 पुट करेंगे तो 1 डिफाइन होगा। सो इस पॉइंट को हम रेंज से निकाल देंगे। सो रेंज से हम कौन सा पॉइंट निकाल रहे हैं? आर माइनस 1। डोमेन में से भी हमने 1 निकाला था और रेंज में से भी 1 को निकाल रहे हैं। यहीं से हम आगे इन्वर्स के लिए कंटिन्यू करते हैं। इन्वर्स के लिए x की बाय यूजिंग, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, बाय यूजिंग 1। तो इसी को आगे कंटिन्यू करें। x को हमने पुट किया है एफ ऑफ इनवर्स y, तो x की जगह आ जाएगा एफ ऑफ इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। और इसके बाद तो एक स्टेप है, जब सारी इक्वेशन y में आ जाए तो हम क्या करेंगे? रिप्लेस y बाय x। तो सारी इक्वेशन में जहाँ पे y था हम x से रिप्लेस कर देते, रिप्लेस y बाय x। तो x से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास जो फंक्शन बन जाएगा, इन फंक्शन एफ ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, यहाँ तक हमने इन्वर्स लिया है। अब हम कंपोजिशन की तरफ चलते हैं। कंपोजिशन में हमने फंक्शन को इन्वर्स में पुट करना है और इन्वर्स को फिर फंक्शन में पुट करना है। तो हमने प्रूव करना है f इंटू एफ ऑफ इन्वर्स x ये इक्वल आता है एफ ऑफ इन्वर्स इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। यानी पहले आप इन्वर्स को फंक्शन कर दें या फंक्शन को इन्वर्स में पुट करें तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम प्रूव करने जा रहे हैं। अब देखें इन्वर्स वाली वैल्यू देखें। लेट मैं पहले फंक्शन में इन्वर्स की वैल्यू पुट करता हूँ। सो फंक्शन एज इट इज़, और जहाँ पे इन्वर्स था वहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू जो हमने फाइंड की है ये पुट कर दें, x प्लस 2 बाय x माइनस 1। अब इसके बाद ये फंक्शन अभी मौजूद है, तो जहाँ पे पहले x था फंक्शन में वहाँ पे अब x की जगह ये सारी वैल्यू आ जाएगी। फंक्शन था x प्लस 2, सो x अब रिप्लेस प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो x की जगह ये सारी वैल्यू आ गई प्लस 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखें जहाँ पे x था वहाँ पे भी ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। दोनों में हम एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर है दोनों में। सो x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 होल डिवाइडेड माइनस 1, और डिनोमिनेटर एलसीएम आएगा x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो यहाँ से x माइनस 1 इससे कैंसिल, से कैंसिल, यहाँ से 2 और माइनस 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 2x प्लस x 3x, और डिनोमिनेटर से भी 2 प्लस 1 3, तो 3 से कैंसिल। सो फंक्शन f इंटू एफ ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू x। ये हमने फाइंड किया है। नेक्स्ट में हम फाइंड करते हैं फंक्शन को इनवर्स में पुट करेंगे। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ f ऑफ इंटू एफ ऑफ x इक्वल टू, तो पहला स्टेप इनवर्स एज इट इज लिखें, फंक्शन की कर दें। फंक्शन किसके इक्वल था? x2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो अब ये किस में पुट करना है? इनवर्स वाले में। इनवर्स वाला देखें, इनवर्स वाला था x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सो ये हमारे पास आएगी
जहाँ पे x था वैल्यू पुट कर दें, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 डिवाइडेड x माइनस 1 तो दोनों के डिनोमिनेटर हमारा रहा है x प्लस 2x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बाय x प्लस 2 माइनस x प्लस 1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x। तो ये x माइनस 1 और x माइनस 1 आपस में कैंसिल, यहाँ से x माइनस एक्स कैंसिल, 2 एंड माइनस 2 कैंसिल, x प्लस 2, तो यहाँ पे वैल्यू है 3x होल डिवाइडेड बाय 3 कैंसिल, f ऑफ x इज इक्वल टू x, दिस इज इक्वेशन नंबर एंड दिस इज इक्वल 3। तो हम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों इक्वेशनों को मिला के तो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ इनवर्स इनटू f ऑफ x टू x। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि पार्ट 4। पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, तो हम इसकी डोमेन फाइंड करते हैं ताकि हम इनवर्स वाले फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। सो डोमेन ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है ये हमेशा डोमेन के लिए ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए। सो x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल दैन -2। सो डोमेन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो कि -2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो डोमेन जो इसकी होगी वो इनवर्स वाले फंक्शन की क्या बन जाएगी, रेंज ऑफ f ऑफ इनवर्स x। अब इस फंक्शन की रेंज देखें, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -2 से, ठीक है। तो ये वैल्यू आप बेशक मिनिमम वैल्यू इसमें पुट कर के देखें कि मिनिमम वैल्यू कहाँ से आ रही है, -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0, तो रेंज 0 से बढ़ती जाएगी। सो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, रेंज f ऑफ x इज इक्वल टू फ्रॉम स्टार्ट होगी ये 0 से और कहाँ तक जा सकती है, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर ये इस फंक्शन की रेंज है तो ये इनवर्स वाले फंक्शन की क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ f ऑफ इनवर्स x, ठीक है। ये बात चीज़ आपने साथ साथ लिखते रहें। अब हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं, पुट f ऑफ x को हम पुट करते हैं y के इक्वल और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू f ऑफ इनवर्स y। सो f ऑफ x इसमें y पुट करें, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। जब हम इनवर्स फाइंड करते हैं तो हमने x की वैल्यू अलग करनी होती है, तो यहाँ से स्क्वायर दोनों साइडों पे स्क्वायर लें। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2, x की वैल्यू अलग कर लें, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ से देखें कि आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, x की वैल्यू पुट कर दें, f ऑफ इनवर्स y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। जब सारी इक्वेशन हम y में लिख लेते हैं तो फिर हम लास्ट पे क्या करते हैं, रिप्लेस किसे करना है, रिप्लेस y बाय x, y को हम x से रिप्लेस कर देते हैं। सो हमारे पास इनवर्स फंक्शन आया है f ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2। तो ये हमने इनवर्स फाइंड कर लिया है। अब हम कंपोजिशन की तरफ चलते हैं कि हमने कंपोजिशन भी तो फाइंड करनी है। तो पहली कंपोजिशन क्या है कि हमने फंक्शन को f ऑफ इनवर्स फंक्शन को इनवर्स में पुट करना है और फिर इनवर्स को फंक्शन में पुट करना है, तो दोनों का आंसर x आना चाहिए। तो मैं पहली वैल्यू पुट करता हूँ, मैं फंक्शन को पहले पुट कर रहा हूँ इनवर्स में। सो f ऑफ इनवर्स f ऑफ x ये किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 के इक्वल था और इनवर्स क्या आया है, x स्क्वायर माइनस 2। तो जहाँ पे x है वहाँ पे ये वैल्यू आप पुट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, लेकिन वहाँ पे x का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर भी लगाएं -2। जहाँ पे x था वहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो f ऑफ इनवर्स f ऑफ x ये इक्वल आ जाएगा x प्लस 2 माइनस 2 आपस में कैंसिल। सो हमारे पास f ऑफ इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x के इक्वल आया। नाउ अब सेकंड देखें, सेकंड क्या है, इनवर्स को हमने फंक्शन में पुट करना है, ठीक है। सो हमारे पास इनवर्स की वैल्यू क्या है, इनवर्स हमने फाइंड किया था x स्क्वायर माइनस 2। अब इसे फंक्शन में पुट करें, फंक्शन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, जहाँ पे x था वहाँ पे आप पुट करेंगे ये वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल और स्क्वायर रूट भी कैंसिल। सो हमारे पास f इंटू एफ ऑफ इनवर्स x फंक्शन इक्वल आया है x के। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन से हम लिख सकते हैं f
इंटू ऑफ इनवर्स एक्स इज टू एफ ऑफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट पार्ट में फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो इसमें भी हमने डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है, और इन्वर्स के फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सो डोमेन इसमें लिखें डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसमें डिनोमिनेटर भी नहीं है और स्क्वायर रूट भी नहीं है, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर। अब रेंज के लिए देखें, रेंज के लिए देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो आप ये देखें रेंज हमेशा ये ग्रेटर देन 0 रहेगी। लेकिन अगर आप एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू देगा तो इसमें 6 ऐड भी करें दोनों साइडों पे, एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो रेंज की वैल्यू हमेशा 6 से ग्रेटर आएगी। सो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? रेंज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो स्टार्ट कहाँ से उसी होगी ये, फ्रॉम 6 टू इन्फिनिटी। अब चेंज करें, डोमेन जो इस फंक्शन की होती है वो रेंज बनती है इन्वर्स फंक्शन की। सो रेंज एफ ऑफ इन्वर्स एक्स, और जो इसकी रेंज थी वो बनेगी डोमेन एफ ऑफ इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने चेंज भी करनी है। अब हमने इन्वर्स फाइंड करना है। पुट एफ ऑफ एक्स हम पुट करते हैं y के इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू आती है x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स y। तो y की जगह पुट करें y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें 6 इधर आएगा, y माइनस 6 और x के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लें, तो ये वैल्यू बनेगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6। जो रेंज फाइंड किया वो तो सारी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव ऑफ y माइनस 6। नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि रेंज हमारी पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, 6 से आगे है, तो सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। अब x को रिप्लेस करें, x की वैल्यू किसके इक्वल थी? f ऑफ इनवर्स y के इक्वल थी। सो f ऑफ इनवर्स y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6। सो रिप्लेस करें, रिप्लेस कैसे करना है? रिप्लेस y बाय x से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास फंक्शन आ गया f ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6। ये हमने फंक्शन फाइंड कर लिया है। नाउ अब हम फाइंड करते हैं f ऑफ इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू f इंटू एफ ऑफ इनवर्स x। तो मैं यहाँ पे इकट्ठा स्टेप करने लगा हूँ। पहले इनवर्स में फंक्शन पुट करें, ठीक है। f ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या था हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 6, और दूसरी साइड पे देखें हमने इनवर्स पुट करना है। इनवर्स हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6। अब ये इनवर्स में पुट करना है जो बाहर है। इनवर्स क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6, तो स्क्वायर रूट ऑफ जहाँ पे x था वहाँ पे ये वैल्यू आएगी, स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू, और अब ये फंक्शन में पुट करना है। तो फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो जहाँ पे x था वहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6, और चूंकि उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाएंगे, प्लस 6, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 6 माइनस 6 कैंसिल, सो स्क्वायर रूट ऑफ x यहाँ पे रह गया, और यहाँ पे माइनस 6 प्लस 6, 6 माइनस 6 कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, सो x इज इक्वल टू x। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और लास्ट पार्ट है फंक्शन गिवन है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4। सो डोमेन ऑफ फंक्शन बताएं। अब देखें डोमेन में x प्लस 4 है, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, सो x शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 4। सो डोमेन में से ये पॉइंट निकाल देंगे, माइनस 4 हमने निकाल दिया। सो अब इस फंक्शन की रेंज के लिए रेंज यहाँ पे लिखें, और रेंज के लिए पहले हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में आएगा तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। y इसको y के इक्वल पुट करें 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4। सो यहाँ से x की वैल्यू निकालें, xy प्लस 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये x प्लस 4 मैंने y से मल्टीप्लाई किया है, x वाली सारी वैल्यू एक तरफ लेकर आएँ, xy माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4y माइनस 1, और यहाँ से x कॉमन आएगा तो वैल्यू आएगी y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4y माइनस 1। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस 4y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। यहाँ से हमें रेंज का आइडिया मिलता है। सो रेंज में देखें हम अगर 2 पुट करें तो ये वैल्यू अनडिफाइन होती है, तो इससे बचने के लिए हमारे पास रेंज में इस एलिमेंट को हम निकाल देंगे। सो ये कभी भी 2 नहीं आ सकती। सो रेंज हमारे पास आई है r माइनस 2। अब देखें हमने तो डोमेन और रेंज फाइंड करनी थी इनवर्स ऑफ फंक्शन की, तो जो इसकी डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की क्या होती है? रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स एक्स, और जो इसकी रेंज है वो डोमेन की बनती है, इनवर्स फंक्शन की डोमेन बनती है। यहाँ से इससे आगे हम इनवर्स फाइंड
पुट, जब x अलग कर लेते हैं तो हम इन्वर्स फाइंड पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू f ऑफ इन्वर्स y। तो यहाँ पे f ऑफ इन्वर्स y इज इक्वल टू 4y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। ठीक है, स्टेप हमारा होता है रिप्लेस y बाय x। तो जब हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास इन फंक्शन आ जाएगा। लास्ट स्टेप है हमारे पास रिप्लेस y बाय x। सो इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 4x 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब हमने प्रूव करना है कि अगर हम कंपोजिशन फाइंड करें f ऑफ इनवर्स x और इक्वल हो ये f ऑफ इनवर्स f ऑफ x, तो ये दोनों x के इक्वल आती हैं। ठीक है, तो आप सिमल्टेनियसली भी इकट्ठा सॉल्व कर लें या अलग अलग सॉल्व कर लें। लेट मैं वन बाय वन सॉल्व करता हूँ। फंक्शन इंटू f ऑफ इनवर्स x। पहले हम फंक्शन में इनवर्स की वैल्यू पुट करते हैं। f एज इट इज़, इनवर्स किसके इक्वल आया है वो वैल्यू यहाँ पे लिखें, माइनस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब ये वैल्यू फंक्शन में पुट करना है और जहाँ पे x होगा वहाँ पे ये सारी वैल्यू आ जाएगी। तो फंक्शन की तरफ जाते हैं। फंक्शन में x हमारे पास है 2x, तो x की जगह ये सारी वैल्यू लिखें, माइनस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय डिवीजन में हमारे पास x है, तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस 4। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू का एलसीएम लें, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 8x माइनस 2 माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी x माइनस 2 का एलसीएम आएगा, माइनस 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो ये x माइनस 2 आपस में कैंसिल, यहाँ से 2 से कैंसिल और 4x माइनस 4x से कैंसिल। तो यहाँ से वैल्यू देखें, माइनस 8x माइनस x, तो ये आएगा माइनस 9x और माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9 आपस में कैंसिल। सो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ गई है f ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू x। अब सेकेंडली हम प्रूव करेंगे कि अगर हम फंक्शन को इन्वर्स में पुट करें, यानी f ऑफ इन्वर्स x f ऑफ x, तो ये भी x के इक्वल टू f ऑफ इन्वर्स। अब f जगह ओरिजिनल फंक्शन पुट करें, फंक्शन हमारे x माइनस 1 डिवाइड x प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये फंक्शन हमने इन्वर्स वाले में पुट करना है। तो इन्वर्स था माइनस 4x माइनस 1, तो जहाँ पे पहले वहाँ पे अब ये सारी रकम हम पुट करेंगे। सो वैल्यू हमारे पास माइनस 4 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड प्लस 4 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, अब x की जगह यहाँ पे भी वैल्यू आएगी माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस, यहाँ पे माइनस हो रहा है माइनस 2। दोनों साइडों पे दोनों फ्रैक्शंस में फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा माइनस 8x प्लस 4 माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 8, यहाँ पे भी डिवीजन आनी थी, होल डिवाइडेड बाय x प्लस 4 एंड दिस इज आल्सो डिवाइडेड बाय x प्लस 4। ये आपस में कैंसिल, तो यहाँ से देखें प्लस 4 माइनस 4 से कैंसिल, 2x माइनस 2x से कैंसिल, सो माइनस 9x डिवाइडेड बाय माइनस 9 से कैंसिल। सो वैल्यू हमारे पास बनती है f ऑफ इनवर्स इंटू f ऑफ x is equal to x। from this is equation number 1 and this is equation number 2, equation 1 and 2। तो हम लिख सकते हैं equation 1 and 2, हमने लिख लिया f of x is equal to f of inverse into f of x, और दोनों का आंसर किसके इक्वल आया है, x के इक्वल आया है। तो ये एक्सरसाइज थी 1.1। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। इंशाल्लाह अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।